तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरा दिल्ली रिंग रेलवे कवर करूंगा, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आ चुका हूं दिल्ली रिंग रेलवे के एक और रेलवे स्टेशन दिल्ली इंद्रपुरी हॉल्ट पर। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और ये है मेरा दिल्ली रिंग रेलवे सीरीज़ का 11वां व्लॉग। आइए करते हैं इस रेलवे स्टेशन को भी एक्सप्लोर। इससे पहले मैं जितने भी दिल्ली रिंग रेलवे स्टेशन पर गया हूँ उसमें से ज़्यादातर रेलवे स्टेशन इतने सुनसान थे कि वहाँ आपको ढूंढने पर भी कोई इंसान ना मिले। लेकिन ये इस सीरीज़ का पहला ऐसा व्लॉग है जहाँ आपको लिटरली प्लेटफॉर्म पर ही घर बने हुए दिखाई देंगे। और हाँ, इस व्लॉग को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ आपको दिल्ली रिंग रेलवे के बारे में नॉलेज देना है। इंद्रपुरी हॉल्ट दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में एक छोटा सा हॉल्ट स्टेशन है। मतलब आप इसे दिल्ली का दूसरा या तीसरा सबसे छोटा रेलवे स्टेशन भी कह सकते हो। इसका स्टेशन कोड DLPI है। ये दिल्ली रिंग रेलवे का एक बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो अभी फ़िलहाल पैसेंजर सर्विस के लिए बंद है। यहाँ 2 प्लेटफॉर्म है और 2 ही रेलवे ट्रैक है। वैसे इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं मगर काफ़ी छोटे लग रहे हैं देखने में। और अगर देखोगे तो यहाँ के दोनों प्लेटफॉर्म की हालत एकदम ख़राब है। यहाँ से जो सबसे पास का मेट्रो स्टेशन है वो है नारायण विहार, जो कि यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते से यहाँ पर आ रहे हो। तो गाइज़, नई दिल्ली स्टेशन यहाँ से 21 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि हज़रत निज़ामुद्दीन 16 किलोमीटर, तो वहीं शकूर बस्ती यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके एक तरफ बराड़ स्क्वायर रेलवे स्टेशन है जिसका व्लॉग ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। अगर आप वो व्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके दूसरी तरफ नारायण विहार रेलवे स्टेशन है जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका व्लॉग भी जल्द ही आने वाला है। भाई सच बताऊं तो लगभग 1 साल हो गया व्लॉगिंग करते हुए, ये वीडियोस बनाते हुए, लेकिन आज तक किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाने में इतना डर नहीं लगा। लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर आने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और उसकी वजह ये है कि तुम अगर देखोगे इसके एक प्लेटफॉर्म पर कितने ज़्यादा घर बने हुए हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये एक पूरी बस्ती नज़र आएगी आपको। और लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर आपको ऐसे घूमते नज़र आएंगे जैसे कि हम नॉर्मली अपने गली मोहल्ले में घूमते हैं। यहाँ तक आपको इस स्टेशन पर परचून की दुकानें भी मिल जाएंगी। तो भाई मान लो कोई भी यहाँ पे खुले में वीडियो बना रहा है और लोगों को लगे कि वो उनकी वीडियो बना रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं वीडियो काफ़ी छुपकर बना रहा हूँ। हो सकता है आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ कमी लगे। मैं लगभग पूरे स्टेशन पर घूम लिया, लेकिन मुझे ना तो कोई टिकट विंडो दिखी और ना ही कोई कैंटीन वगैरह। जैसे हमने और रेलवे स्टेशन पर देखा था कि कैंटीन पहले बनी हुई थी, बाद में वो अबेंडेंड हो गई थी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा भाई। पहले इस स्टेशन पर जो है बैठने के लिए बहुत सारी वेटिंग बेंचें दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर मुझे ढूंढने से भी एक भी वेटिंग बेंच नहीं दिखाई दी। ये जो टीन शेड आप सामने प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, ये पहले दोनों प्लेटफॉर्म पर हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर रह गया है और उसके आसपास भी घेरा लगाया हुआ है। या हो सकता है कि यहाँ पे कोई काम चल रहा हो, इतना एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। यहाँ पर जो घर बने हुए हैं उसमें से आप देखोगे तो ज़्यादातर मकान पक्के हैं और कई मकान तो भाई 2-2, 3-3 मंजिल के भी बने हुए हैं। एक बार सोच कर देखो कि यहाँ पर रहना कितना रिस्की है। रेलवे ट्रैक के इतने पास घर बने हुए हैं, लोग बेफिक्र होकर रेलवे ट्रैक्स पर घूम रहे हैं, खास करके ये छोटे बच्चे। समझ रहे हो भाई कितना रिस्क है। आपको यहाँ प्लेटफॉर्म पर गाड़ियाँ चलते हुए भी दिखाई दे जाएंगी, जैसे होता है ना अपने गली मोहल्ले से स्कूटी निकल रही है। यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे 4 व्हीलर भी देखी निकलते हुए। तो मैं इस रेलवे स्टेशन के बारे में यहाँ पर आने से पहले रिसर्च कर रहा था। मुझे पता चला कि रेलवे ने यहाँ पर रहने वालों को कई बार नोटिस दिया है, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। मतलब केस जो है इस पे चल रहा है और उस पर बार बार नोटिस आता रहता है और आगे भी नहीं पता कि क्या हो। तो ये जो रेलवे स्टेशन है
ये लगभग 1982 के आसपास ही बना होगा, जब ये दिल्ली रिंग रेलवे जो है पैसेंजर सर्विस के लिए शुरू हुआ था। अब ये बस्ती यहाँ पर पहले से थी या बाद में बनी, ये तो भाई देखो मुझे नहीं पता, ना ही इस बारे में कोई जानकारी मिलती है। अब आप लोगों में से किसी को इस बारे में पता हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मैं अभी प्लेटफॉर्म के एक साइड में आकर बैठ चुका हूँ और आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर कितनी गंदगी हो रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे लोग अपना कूड़ा यहाँ पर डालते हों। इसके आगे भी आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ऐसा ही दिखाई देगा। वैसे तो ये स्टेशन जो है पूरा एक रेजिडेंशियल एरिया है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कितने घर बने हुए, कितने लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जो है लोग ड्रिंक करते हुए दिखाई दे जाएंगे। मैंने अभी कई बंदों को देखा जो यहाँ पे आराम से बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, और जो अपने ताश वगैरह खेलते हैं, जो कार्ड्स खेलते हैं, वो सब यहाँ पे ऐसे ही चलता रहता है पूरा दिन। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ के फुट ओवर ब्रिज पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस फुट ओवर ब्रिज की हालत, यहाँ के लोगों के घरों का कबाड़ पड़ा है यहाँ पर। इस फुट ओवर ब्रिज पर अगर आप सोना चाहो तो यहाँ पर गद्दे का भी इंतज़ाम है। अगर आपको ठीक से दिख रहा हो, मतलब मेरे मोबाइल के कैमरे में, क्योंकि इसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ घर ही बने हुए दिखाई देंगे। भाई पहली नज़र में आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई रेलवे स्टेशन है। देख रहे हो भाई, हर तरफ आपको सिर्फ घर और लोग ही दिखाई देंगे। अब इस तरफ से देखो तो इस तरफ भी आपको वही कंडीशन नज़र आती है। देखो इस तरफ भी यही हाल है, जहाँ तक नज़र जाती है वहीं तक आपको घर ही घर दिखाई देंगे। ये जो सामने आप प्लेटफॉर्म का एंड देख रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या होता था, कुछ टाइम पहले तक एक पुल बना हुआ था। वो पुल जो है पता नहीं टूट गया था या तोड़ा गया था, तो यहाँ पे एक नया ब्रिज बनाने को कहा गया था। असल में क्या था कि इस ब्रिज से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि उस ब्रिज से छोटी मोटी गाड़ियाँ जैसे साइकिल, बाइक, स्कूटी से रास्ता पार करना बहुत मतलब आसान था। लोग एक साइड से दूसरी साइड आराम से जा सकते थे। अब वो ब्रिज नहीं है तो भाई बहुत ज़्यादा यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा लोगों को दूसरी साइड जाने के लिए। तो वो पुल बनाने को तो कहा गया था, लेकिन उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, और जो पुराना टूटा हुआ ब्रिज था वो भी यहाँ से हटा दिया गया है। उसका सिर्फ एक पिलर रह गया है यहाँ पे, और पता नहीं कब तक बनेगा वो। देखते हैं भाई आगे कोई अगर बीच में कोई अपडेट मिलती है तो मैं वो अपडेट दे दूंगा आपको। तो सामने से एक मालगाड़ी आ रही है गाइस, आइए देखते हैं। WAG-9 ट्विन इंजन के साथ मालगाड़ी आती हुई, पूरी कोयले से भरी हुई है ये ट्रेन। तो मैं घूमते घूमते स्टेशन के एंड पर आ चुका हूँ, और यहाँ से भी आप देख सकते हो जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आपको सिर्फ घर ही दिखाई देंगे। आपने दिल्ली के कई रेलवे स्टेशन देखे होंगे जहाँ आपको इंक्रोचमेंट दिख जाएगा, जहाँ आपको ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर घर बने हुए दिखाई दे जाएंगे, जिसमें वजीरपुर फाटक, आज़ादपुर और दया बस्ती जैसे रेलवे स्टेशन सबसे ऊपर आते हैं। लेकिन इस स्टेशन के बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, और उसकी वजह यही है, एक तो स्टेशन पैसेंजर ट्रेन्स के लिए बंद है, दूसरा ये स्टेशन जो है काफ़ी छोटा रेलवे स्टेशन है। जैसा मैंने आपसे कहा, आप इसे दिल्ली का मतलब जो सबसे छोटे रेलवे स्टेशन है उसकी लिस्ट में ये दूसरे या तीसरे नंबर पर ही आएगा। और जो ये रेलवे स्टेशन है ये मेन लाइन से हटकर है, मतलब जो मेन लाइन के स्टेशन है उनसे हटकर है। ये भी जो है इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। अगर तुम चाहो तो एक बार इस स्टेशन को YouTube और Google पर सर्च कर कर देख लेना। इस स्टेशन के बारे में आपको ना के बराबर ही जानकारी मिलेगी। बाकी आप लोगों में से जो यहाँ पे रहता हो, इसके आसपास रहता हो या कुछ भी जानता हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना।
अगर आप मेरी वीडियोस लगातार देखते हो, खास करके ये दिल्ली रिंग रेलवे सीरीज़, तो मैंने पहले की कई वीडियो में आपको दिल्ली रिंग रेलवे के फेल होने की कई वजह बताई थी, और उसमें से जो एक मेन वजह थी वो वजह आपको इस रेलवे स्टेशन पर दिखाई दी जाएगी, और वो वजह है पैसेंजर सिक्योरिटी। देखो भाई, मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ, और ये भी सच है कि हर कोई गलत नहीं होता। वो कहावत है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ज़्यादातर वही होता है बस। भले ही हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली रिंग रेलवे फिर से रिवाइव करे और यहाँ फिर से जो है पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएं इस पर, लेकिन आप खुद ही सोचो आज के वक्त में ये काम रेलवे के लिए कितना मुश्किल बन गया है। इंद्रपुरी हॉल्ट रेलवे स्टेशन एक रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि रिंग रेलवे की मौजूदा हालत की एक तस्वीर है। अगर फ्यूचर में रिंग रेलवे फिर से रिवाइव करना है तो ऐसे स्टेशन की हालत पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो भाई, ये था दिल्ली का इंद्रपुरी हॉल्ट रेलवे स्टेशन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसे ही और भी रेलवे स्टेशन व्लॉग्स और रेलवे फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें घूमती रेल।